प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपराध बोध। आज सुबह जब मानसी सोकर उठी तो किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाने गई। सब जो इस समय घर पे थे, पारुल और जाह्नवी की बड़ी बुआ रोहिणी और छोटी बुआ शोभना, दोनों के पति और बच्चे तो कल पारुल की विदाई के कुछ घंटों बाद ही घर चले गए थे। हालांकि दोनों बुआ को भी अपना अपना ऑफिस ज्वाइन करना था, तो भी क्योंकि शाम को पारुल पगफेरों की रस्म के लिए आने वाली है, तो दोनों बुआ रुक गई थी। चाय बनाते हुए मानसी पारुल के दिए उस लिफाफे के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि थोड़ा फ्री होने के बाद खोलकर देखेगी कि उस लिफाफे में है क्या। पारुल ने कहा था, माँ बहुत कीमती है, संभाल कर रखना। पता नहीं, शायद कोई जरूरी डॉक्यूमेंट होगा, शायद ज्वेलरी का कोई गारंटी कार्ड। पता नहीं, अभी तो बिल्कुल समय ही नहीं है, बाद में देख लूंगी और संभाल कर रख दूंगी। चाय बनाने के लिए रखकर उसने रोहिणी और शोभना को जगाया और फिर तीनों मिलकर बरामदे में चाय लेकर बैठ गईं। भाभी, पारुल कितने बजे तक आएगी? शोभना ने पूछा। गर्मी बहुत है तो 6 बजे तक ही पहुंचे शायद। भाभी, डिनर में क्या बनाएं? अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर और रात के खाने की तैयारी करते हैं। भाभी, बाजार से कुछ लाना हो तो बता दीजिए, हम दोनों थोड़ी देर के लिए बड़े बाजार जाएंगी। ठीक है, अभी मैं नाश्ते के लिए लग जाऊंगी और साथ साथ ही मिलकर एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। हाँ भाभी, कमरे ठीक करके हम दोनों भी किचन में ही आ जाते हैं। आज नाश्ते में बनाऊं क्या? भाभी, जो जल्दी और आसानी से बन जाए वही बना लीजिए। सोच रही हूँ, पिछले कई दिन से भारी खाना पीना चल रहा है तो आज उपमा बना लेती हूँ। जाह्नवी और तुम दोनों ही बहुत शौक से खा लेती हो। वैसे भी जाह्नवी तो सुबह उठते ही बस हाथ मुंह धोकर मीटिंग के लिए बैठ जाएगी। दिन भर बैठकर ही काम करना है तो हल्का ही खाना सही रहेगा। भाभी, जाह्नवी आज ही से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। हाँ, दरअसल उसकी नई नई नौकरी है और शादी से पहले उसने ही ज्यादातर सारी तैयारियां की हैं, तो उसे बहुत दिन पहले से छुट्टी लेनी पड़ी थी। अब प्राइवेट नौकरी है तो इतनी छुट्टियां भी मिल गई, चलो शुक्र है। फिर छुट्टी के बाद जाकर अपना सारा काम भी तो खुद ही संभालना पड़ता है, इसीलिए भी जल्दी ज्वाइन करना अच्छा ही रहेगा। ठीक है भाभी, हम तीनों मिलकर जल्दी से किचन और घर की साज सज्जा निपटा लेते हैं। चलो, फिर मैं किचन में घुस रही हूँ, यह कहकर मानसी ने चाय के खाली कप उठाए और किचन की तरफ बढ़ गई। उपमा बनाते हुए वह मन ही मन लंच और डिनर में बनाए जाने वाले आइटम्स के बारे में भी सोचती जा रही थी। गीता को उसने मसाला बनाने के लिए सामान काटने छीलने पर लगा दिया था। गीता अपनी चाय के साथ ही अपने काम में लग गई थी। मानसी ने जाह्नवी का चाय नाश्ता गीता के हाथ उसके कमरे में पहुंचा दिया था। फिर थोड़ी देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हुए आपस में हल्की फुल्की बातें भी करती जा रही थी। रोहिणी ने ही बात छेड़ी। भाभी, आपकी शादी को भी सिर्फ 3 ही दिन बीते थे कि नन्ही पारुल आपकी गोद में आ गई थी। तब शोभना बोली, हाँ, उस वक्त पारुल थी भी कितनी कमजोर और घर भर में सबकी उम्मीद बस आप पर ही टिक गई थी, क्योंकि दादा दादी उस समय काफी बूढ़े थे और माँ बाबूजी भी इतना काम नहीं कर पाते थे। सबकी उम्मीदें बस आप पर ही थी। आपने भी जिस तरह पारुल को पाला है और हम सब को इतना प्यार दिया है, हम सब आपके ऋणी हैं। अरे नहीं रोहिणी, अपनों से कैसा ऋण, तुम सब से ही तो मैं हूँ। संजय के चले जाने बाद भी तुम दोनों बहनें हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रही हो। शोभना बोली, हाँ भाभी, पर सबको अपना बनाना हमने आपसे ही सीखा है, वरना तो मुझे अच्छी तरह याद है और बुरा भी लगता है कि शुरू में हम सब ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अरे छोड़ो ना शोभना, तुम दोनों ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। नहीं भाभी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। दरअसल संजय भैया तो जूही भाभी के निधन के बाद बिल्कुल टूट से गए थे, और टूट ही गए थे माँ बाबूजी और हमारा सारा परिवार। फिर रोहिणी और शोभना पुराने समय को याद करने लगी थी। हाँ, पारुल के जन्म के समय तो वैसे तो सब कुछ ठीक था, पर 5वें दिन जूही भाभी को जो ब्लीडिंग शुरू हुई, वह बहुत कोशिशों और बहुत महंगे इलाज के बाद भी रोक ही नहीं जा सकी थी।
पारुल के नाना नानी, मामा, संजय और उसके कई दोस्तों ने कई बोतल खून दिया, पर तब भी वह कुल 7 दिन की पारुल को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। दादा दादी शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे। बहुत ज्यादा ऊर्जा तो उनमें भी नहीं बची थी, इसीलिए उनका बहुत ज्यादा समय अपने शरीर को संभालने में ही लग जाता था। हाँ, यह गनीमत थी कि तब तक तो आत्मनिर्भर थे। कुछ यही हाल माँ बाबूजी का भी था। पारुल को संभालने के लिए उस वक्त पर कोई भी नहीं था। मुझे याद है भाभी, शुरू में पारुल को लेकर कोई भी आपका विश्वास भी नहीं करता था, पर आपने तो धीरे धीरे सिर्फ पारुल को ही नहीं, हम सबको भी इतना अपना बना लिया कि आज जब हमारे दादा दादी, माँ बाबूजी और संजय भैया भी हमारे साथ नहीं हैं, तब भी हमारे लिए हमारा मायका, हमारे मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हाँ हाँ, हम सब एक दूसरे से ही हैं। चलो अब पुरानी बातें छोड़े, अब हम थोड़ा आराम करके आगे खाने की तैयारी करते हैं। उधर गीता सारी तैयारियां कर रही है, एक आध घंटे में जाकर हम किचन में लग जाएंगे। भाभी, आप भी अपने कमरे में जाकर थोड़ा सुस्ता लीजिए, फिर तो सारा दिन भाग दौड़ में ही निकलेगा। भाभी, पारुल के साथ हमारे नए दामाद निश्चय और उनके मम्मी पापा के अलावा कोई और भी तो आ सकता है। हाँ, तुम दोनों बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, मैंने उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट पैक करवा कर रख लिए हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ भाभी, कहकर वह दोनों अपने कमरे में चली गईं और मानसी भी अपने कमरे में आकर लेट गई। रोहिणी और शोभना की बातें उसे भी आज कई साल पीछे ले गई थी। उसे याद आया वह दिन जब संजय ही उसका विश्वास नहीं करते थे। पारुल को जरा सा बुखार भी आ जाता तो उसी को दोषी माना जाता था। घर के बड़े छोटे कोई भी उसके साथ नहीं था। एक वक्त पर तो उसे ऐसा लगने लगा था कि उसको यह शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। क्यों ही आखिर वह सेमिनार में संजय से मिली और उसके व्यक्तित्व पर इतनी मोहित हो गई कि बस वहां से निकल ही नहीं पाई। संजय था भी तो ऐसा, सारा हॉल ही एकटक उसकी बातों में गुम हो जाता था। जब वह स्टेज पर खड़ा होकर अपना प्रेजेंटेशन देता था तो बस सब उसकी बात में मग्न हो जाते थे और उसकी बात ही सुनते रहते थे। परंतु जब मानसी की परेशानियां बहुत बढ़ जाती तो वह सोचती कि काश उसे संजय से प्यार ही ना हुआ होता, ना ही संजय से प्यार हुआ होता और ना ही शादी होती और ना ही अपराध बोध होता। पर यही अपराध बोध ही उसकी शक्ति था। जब जब समस्याएं आती तो यह अपराध बोध ही उसे हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार कर देता था। मानसी को फिर पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि वह संजय से इतनी प्रभावित थी, हर मुलाकात के बाद संजय के साथ बनती चली जा रही थी। संजय उसके साथ होता तो उसे जिंदगी बहुत हसीन लगने लगती थी। वैसे संजय भी मानसी को बहुत पसंद करता था और उतना ही प्रभावित था जितनी कि मानसी। तो दोस्तों, जब संजय और मानसी दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे तो उनकी बजाय संजय ने जूही से शादी क्यों की, मानसी को अपराध बोध क्यों हुआ, मानसी ने पारुल को पालने में किस किस तरह की कठिनाइयां उठाई, अब हम आगे चल के देखते हैं अपराध बोध भाग 2 में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अपराध बोध कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।